नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा और आज हम लाए हैं एक ऐसा इशू जो आपके घर की नींव हिला सकता है और शायद मजबूत भी कर सकता है। अब सोचिए, आपने घर बनाया या बनाने वाले हैं, लाखों रुपए लगाने की सोच रहे हैं कि सबसे मजबूत मटेरियल लगाएं, लेकिन एक सवाल, क्या वो ट्रेडिशनल आयरन रॉड्स जो सालों से इस्तेमाल हो रही है अब आउटडेटेड हो चुकी है? क्या अब आ गया है फ्यूचर कंस्ट्रक्शन का नया हीरो? जी हाँ, फाइबर रीबार, यानी एक ऐसा मटेरियल जो ना जंग खाता है, ना भारी होता है और ना ही जल्दी टूटता है। तो क्या अब स्टील टीएमटी बार को रिटायर कर देने का वक्त आ गया है? क्या आपके सपनों के घरों में लोहे की जगह अब चलेगा ग्लास फाइबर से बना सुपर स्ट्रॉन्ग रॉड? इस वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ जो आपके कंस्ट्रक्शन डिसीजन को 180 डिग्री घुमा सकता है। टेक्निकल कंपैरिजन, मार्केट रियलिटी, फ्यूचर प्रेडिक्शन और आपको सही सलाह। सीट बेल्ट कस लीजिए दोस्तों, आज की जर्नी होगी मजबूती, लागत और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट ट्रेंड की। एक चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में एफआरपी यानी फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर रीबार का मार्केट इस वक्त 17.3% की CAGR यानी एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। मतलब 2024 से 2030 तक इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। ग्लोबल लेवल पर एफआरपी रीबार मार्केट 2025 से 0.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 1.19 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यानी स्टील रीबार की तुलना में कहीं तेजी से यह मार्केट कैप्चर कर रहा है। मगर आपके मन में सवाल होगा, क्या ये स्टील बार को पूरी तरह से हटाने वाला है? तो सीधा जवाब है नहीं, लेकिन कुछ खास एप्लीकेशंस में स्टील से कहीं बेहतर साबित हो सकता है ये। अब पहले जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। GFRP यानी ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल जो बनाता है हाई स्ट्रेंथ ग्लास फाइबर्स और रेसिन से। इसका मतलब रीइंफोर्समेंट के रूप में कहा गया है। फाइबर रॉड्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये रस्ट नहीं करते। स्टील के मुकाबले लगभग 75% हल्के होते हैं और स्ट्रेंथ कई बार उससे ज्यादा होती है। कोराइजन रेजिस्टेंस की बात करें, स्टील जहां सॉल्टी वाटर या मॉइस्चर में 20 से 30 ईयर्स के अंदर खराब हो जाता है, वहीं फाइबर रीबार 75 से 100 ईयर्स तक वो सर्व करता है। वेट सिर्फ हल्का नहीं होता, बल्कि इसके चलते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट भी कम आती है। फास्टर इंस्टॉलेशन भी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि फाइबर रॉड्स को कैरी और इंस्टॉल करना थोड़ा सा आसान होता है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ GFRP का होता है 1000 से 2300 MPa तक, जबकि स्टील का सिर्फ 400 से 550 MPa होता है। यानी स्ट्रेंथ में भी GFRP किसी से कम नहीं है। अब नॉन कंडक्टिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस और सेंसिटिव मेडिकल एरियाज में भी इसका यूज बढ़ जाता है। चलिए अब जानते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में। मैरीन एनवायरनमेंट यानी समुद्र के किनारे वाले स्ट्रक्चर जैसे ब्रिज, पोर्ट और पायर्स, यहाँ ये गेम चेंजर बन चुके हैं क्योंकि यहाँ कोरोजन बहुत कॉमन है। कोस्टल हाईवे, मेट्रो टनल, केमिकल प्लांट्स और ऐसे कोई भी एप्लीकेशन जहां कोरोजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिविटी या वेट इशू हो, वहां फाइबर रीबार की मांग तेजी से बढ़ रही है। MRI रूम्स, हॉस्पिटल में इसके नॉन मैग्नेटिक फीचर की वजह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। क्या बाकी है ये भी आपको बताता हूं। अब तक आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते रहें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव अगर वीडियोस आपको देखने हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है
और अब तक क्या सोच रहे हैं आप अपने कमेंट में मुझे बताते रहें। हर तार में एक तरफ अगर आपको अच्छा दिख रहा है तो दूसरी तरफ का भी एस्पेक्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब उसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी होती हैं। तो फाइबर रॉड्स फिलहाल स्टील के मुकाबले महंगे हैं। एवरेज देखा जाए तो GFRP का रेट 1,20,000 से 1,80,000 प्रति मैट्रिक टन होता है, जबकि स्टील 40,000 से 60,000 के बीच में ही मिल जाता है। मतलब इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है। टेक्निकली भी कुछ चैलेंजेस हैं इसके अंदर, क्योंकि इतनी जल्दी डिसीजन मत लीजिए, पूरा जब तक समझ ना लें तभी इसको फाइनल करें। जैसे कि फाइबर रॉड की इलास्टिसिटी कम होती है, मतलब जब उस पर ज़्यादा वेट पड़े तो वो ज़्यादा झुक जाता है। ब्रिटल फ्रैक्चर का रिस्क होता है, ये सडनली फेल हो सकता है, जबकि स्टील थोड़ा वार्निंग के साथ यील्ड करता है। हाई टेम्परेचर में परफॉर्मेंस घट जाती है। फायर रेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए फाइबर बेसिकली अनसूटेबल है। अब एक और प्रैक्टिकल इशू है, वो ये है कि स्टील को ऑन साइट ईजिली बेंड कर सकते हैं, लेकिन फाइबर रॉड्स को आप फील्ड में बेंड नहीं कर सकते हैं। इसे प्री फैब्रिकेटेड शेप में ही इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा इंडिया में अभी भी GFRP रॉड्स को लेकर इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटीज में लिमिटेड नॉलेज है। वर्कर्स को ऑन साइट ट्रेनिंग और गाइडेंस की भी जरूरत होती है। अब कॉस्ट कंपैरिजन की बात करते हैं। स्टील रॉड 8 mm साइज में 67.80 प्रति मीटर और 10 mm में 122.03 और 12 mm में 168.64 तक मिलते हैं, लेकिन GFRP की प्राइस 150 से 300 प्रति किलो होती है, जो प्रोजेक्ट के साइज पर डिपेंड करता है। हालांकि याद रखिए, अगर आप केवल इनिशियल कॉस्ट पर ध्यान दें तो स्टील ही बेहतर होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म को देख रहे हैं, जैसे मेंटेनेंस, कॉरेजन्स, रिपेयर्स और स्ट्रक्चर की लाइफ को, तो GFRP एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट भी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट सिनेरियो की। इंडिया में कई बड़े बड़े प्लेयर्स इस स्पेस में उतर चुके हैं, जैसे फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, MRG कंपोजिट, डेक्स्ट्रा इंडिया, जिंदल एडवांस मटेरियल्स और 7 स्टार GFRP। गवर्नमेंट के भारतमाला और सागरमाला जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल की डिमांड बढ़ रही है और इसका सीधा फायदा फाइबर इन्फोर्समेंट को मिल रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि $1.4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोस्टल और मेरीन डेवलपमेंट पर खास फोकस है, जिससे फाइबर रीबार की रीच बहुत तेजी से बढ़ रही है। एशिया पैसिफिक में इंडिया, चीन और जापान जैसे देशों की वजह से ग्लोबल FRP एडॉप्शन सबसे ज़्यादा है। अब नज़र डालते हैं फ्यूचर की ओर। अलग अलग इससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स का मानना है 2030 तक फाइबर रीइंफोर्समेंट टोटल रीइंफोर्समेंट मार्केट का 15 से 20% तक कैप्चर कर लेगा, और अगर आज ये सिर्फ 3 से 5% है तो ग्रोथ मैसिव मानी जा रही है। अब बारी है आपको सलाह देने की, यानी आम आदमी को क्या करना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट समुद्र के पास कोस्टल जोन में आता है या केमिकल एक्सप्लोजिव रहेगा, तो कोई सेकंड थॉट नहीं, सिर्फ फाइबर रीबार को ही यूज करें। ब्रिजेस, मेरीन डॉक्स, टनल लाइनिंग्स या मेट्रो प्रोजेक्ट जैसे कॉम्प्लेक्स जोन में GFRP फायदेमंद है और लंबे समय तक टेंशन फ्री परफॉर्मेंस देता है। अगर आप हॉस्पिटल, पावर प्लांट्स या MRI सेंटर जैसी जगह के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, तो फाइबर रीबार की नॉन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सेफ्टी बेनिफिट अनमैच्ड है। और हाँ, बात अगर जनरल रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन या प्राइवेट G+2 या G+3 होम बिल्डिंग की करें, तो फिलहाल स्टील ही कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। सेस्मिक जोन्स यानी भूकंप वाले एरिया में जहां डक्टिलिटी रिक्वायर्ड होती है, वहां भी स्टील प्रेफर्ड रहेगा, क्योंकि ब्रिटल फ्रैक्चर फाइबर की वीकनेस है। फायर सेफ्टी या फ्लेम एक्सपोजर वाले प्रोजेक्ट्स में भी फाइबर की परफॉर्मेंस डाउटफुल है, वहां स्टील ही सही रहेगा। लोकल मार्केट में टेक्निकल नॉलेज और स्किल्ड मैन पावर GFRP के लिए अवेलेबल है या नहीं, ये भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो स्टील से ही काम चलाइए। यानी फाइनल डिसीजन आपके प्रोजेक्ट टाइप, लोकेशन, बजट और एनवायरनमेंट पे होना चाहिए। वेट सेंसिटिव और कोरोजन प्रोन जोन्स में GFRP, लेकिन जनरल सिविल वर्क में स्टील भी आज अनबीटेबल है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर धीरे धीरे सस्टेनेबल और इनोवेटिव मटेरियल की तरफ बढ़ रहा है। फाइबर रॉड्स उसी मूवमेंट का हिस्सा है और आने वाले सालों में इंडिया में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, लेकिन अभी भी कॉम्बिनेशन अप्रोच अपनानी पड़ेगी।
जहां ज़रूरत के हिसाब से दोनों मटेरियल का बैलेंस यूज्ड होगा। मेरी आपसे इतनी ही सलाह है, कोई भी मटेरियल ब्लाइंड सोचकर ना लगाएं। पहले प्रोजेक्ट की प्रॉपर एनालिसिस करें, फिर कॉस्ट कंपैरिजन, टेक्निकल सूटेबिलिटी और एबिलिटी को नोट करते हुए स्मार्ट डिसीजन लें। आज इन्वेस्टमेंट कम और कल मेंटेनेंस हाई, ये रिलेशन अवॉइड कीजिए। अगर आपको जानकारी वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कंस्ट्रक्शन बडी के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल प्रॉपर्टी मिश्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आपके सपनों की नींव को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी के साथ नमस्कार और जय हिंद।